नाज़रीन, बड़ी संजीदगी के साथ गौर करने वाली बात है। गैस की कीमत बढ़ चुकी है, पेट्रोल पर कीमतें बढ़ चुकी हैं और पकवान के तेल पर कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये तीनों भी बहुत अहम अशिया है जिसे रोज़ाना हम अपने पास इस्तेमाल करते हैं। इनके बगैर हमारे अपनी ज़िंदगियों में चलना नामुमकिन है। जैसे ये तीन अशिया पर कीमतें बढ़ गई तो काफ़ी हर चीज़ महंगी होने लगी है। यानी अगर आप पेंसिल खरीदने जाएंगे तो पेंसिल से लेकर शादी खाने के किराए तक भी इजाफे हो चुके हैं। यानी अब अगर आपको सिर्फ गैस, पेट्रोल और तेल पर कीमतें बढ़ जाती है तो सारी दुनिया के अंदर हर शय पर कीमतें बढ़ जाती हैं। इन तमाम महंगाई के दौर में जब आप कोई ख़रीदारी कर रहे हैं तो हर मामलात में आपको ख़रीदारी का यानी महंगाई का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या आप इस महंगाई के दौर में क्या आप उन मस्जिद के इमाम हजरात, मुअज्जिन हजरात, हुफ़ाज़ इकराम के ताल्लुक़ से कभी सोचा है कि इस महंगाई के दौर में बेचारे गुज़िश्ता की वही सैलरीज पे काम कर रहे हैं जिनकी 6,000 8,000 रुपये सैलरी इमाम मुअज्जिन की फिक्स की गई है। इतनी महंगाई के बाद भी ये बेचारे वही सैलरी पर काम करेंगे। क्या इनको महंगाई का सामना करना नहीं है? क्या इनको आसमान से मन्ना सलवा उतर रहा है? क्या इनके ख्वाब में इनके पेट भर रहे हैं? क्या इनके अपने बीवी बच्चे नहीं है? क्या इनके अपने बच्चों के स्कूल नहीं है? दुख दर्द दवा कुछ नहीं है? अगर है तो फिर आप अपनी मसाजिद की जिम्मेदारान से कहिए कि इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। मदरसे में पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ इकराम की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। मदारिस में आप देने वाली फीसेस के अंदर भी आप इजाफा करना चाहिए। अगर ये ना करेंगे तो बहुत जल्द होगा जिस तरीके से कंपनियों के अंदर जो एम्प्लॉइज़ बॉयकॉट करते हैं उसी तरीके से एक दिन होगा कि इमाम और मुअज्जिनीन तनख्वाहें कम पड़ने की वजह से ये दूसरे प्राइवेट कंपनीज में जॉब करेंगे और आपकी अपनी मसाजिद से ये खिदमात से दूर हो जाएंगे। तो इसके ज़िम्मेदार होंगे खुद आप और हम और हमारी मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान। तो इससे आप सीधे सीधा ये बात वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए कि अब इमाम और मुअज्जिन, हुफ़ाज़ इकराम, दीनी मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम की भी तनख्वाहें बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हर शय महंगी हो चुकी है और महंगी होने के साथ साथ तमाम हम आपसी भाइयों का भी जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम मदारिस का, मसाजिद का बस्ती के अंदर ख़ास तौर पर हदिया देते वक्त ख़ास ख्याल रखा जाए। तो इस बात को दूर तक पहुँचाएँ ताकि हमारे अपने मसाजिद के अंदर हमारे अपनी आखिरत के लिए खिदमत करने वाले इमाम, मुअज्जिनीन, हुफ़ाज़ इकराम की सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया जाए।